कैसा लगेगा अगर बिग बॉस और रोडीज का बजट कम हो और उसमें फेमस लोगों की जगह अनफेमस लोगों को बुलाया जाए। नहीं नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सोचने से पहले ही वो शो आ चुका है, द 50 शो। द 50 शो को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो एडिडास का एबिबास, प्यूमा का पोमा और बिग बॉस और रोडीज का द 50 शो, जिसमें 50 कोई ना कोई से रियलिटी शो के एक्स कंटेस्टेंट एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, वो भी 50 लाख जीतने के लिए। ये शो इतना बढ़िया है कि मुझे इसे रोस्ट करने से पहले सोचना भी नहीं पड़ा, पहला शो देखने के बाद ही पता चल गया एक रोस्ट तो बनता है लाडले। कब तक रोक लोगे? मैं इसको पीटूंगी बहन। द 50 शो में आधे कंटेस्टेंट तो वो हैं जो पहले कोई ना कोई से रियलिटी शो से रिजेक्ट हो चुके हैं, और आधे को तो मैं भी नहीं जानता। पहले के जमाने की कहावत थी कि अगर एक घर में बर्तन रहते हैं तो वो जरूर बचते हैं। मैंने बहुत सोचा कि ये बर्तन क्या है, फिर मुझे बहुत साल बाद जाके पता चला कि हमारे बड़े बूढ़े जिसे बर्तन कहते थे ना, वो और कोई नहीं बल्कि रियलिटी शो था। क्योंकि रियलिटी शो चालू बाद में होता है, उसके अंदर के कंटेस्टेंट लड़ने पहले लग जाते हैं। कब तक रोक लोगे? मैं इसको पीटूंगी बहन, मैं इसको मारूंगी। अगर तू मुझे थप्पड़ मारेगी तो मेरा मौका तुझे पड़ेगा। पहले फुल बदमाशी चलती थी रोडों पे, और अब इस शो के आने के बाद फुल बदमाशी हो रही है द 50 शो में। मेरे क्या फॉलोअर्स बढ़ाएगा, उसके खुद के दोस्तों के 1 मिलियन नहीं है। दूसरी बात, वो ये नहीं बताता कि वो कैसे मम्मी वाला विक्टिम कार्ड खेलता है। मुझे इस शो के प्रोड्यूसर से ज्यादा अगर किसी के लिए बुरा लग रहा है ना, तो वो है मैक्सटन भाई के लिए। मैक्सटन ने अपनी पुरानी कंट्रोवर्सी की भड़ास इस शो में आके निकाली, तो अर्चित कौशिक ने इसे वहां भी आके पीट दिया। मैक्सटन भाई, या तो तू बोलता ही मत, अगर बोल दिया तो कुछ कर तो देता। बाकी डोंट वरी मैक्सटन भाई, तुम बहुत बढ़िया खेल रहे हो। एंड ये तो चलो मैक्सटन की बात हो गई, लेकिन जो चीज मुझे अब तक समझ नहीं आई है कि ये रजत भाई और ये दिग्विजय को एक साथ क्या करने डाल दिया इस शो में। क्योंकि इनकी जितनी लड़ाई होनी थी और जितनी लोगों को देखनी थी वो बिग बॉस में पहली हो चुकी है। बट कलर्स को भी पता है इन दोनों की लड़ाई से कुछ टीआरपी तो आती है। टीआरपी से याद आया एल्विश यादव, वो भाई ने बोला था ना, चर्चे कोई से भी हो, एपिसोड राव साहब नहीं, एपिसोड कोई सा भी हो, चर्चे राव साहब के ही होते हैं। अब सही बोला है मैंने। अब तक पूरे शो में इतनी लड़ाई नहीं हुई है जितने एल्विश यादव के चर्चे हो चुके हैं। बाकी सब छोड़ो, जितनी तेजी से रियलिटी शो इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं ना, पॉपुलेशन इंक्रीमेंट के बाद जो सबसे बड़ा इंक्रीमेंट आएगा ना, वो रियलिटी शो का ही आएगा। मैं तो ये सोच के दुखी हूँ कि जब हमारे पहले वाले बड़े बूढ़े हमें बताते थे कि हमारे जमाने की पिक्चर कितनी बढ़िया होती थी, हमें उससे कितना कुछ सीखने को मिलता था, हम क्या बताएंगे 50 जनों को टीवी पे एक साथ लड़ते हुए देखते थे। पहले बिग बॉस आया, फिर थोड़ी सी रियलिटी शो की कमी हुई तो फिर रोडीज आया, फिर उससे थोड़ी सी और कमी हुई तो फिर स्प्लिट्सविला आया, फिर थोड़ी और कमी हुई तो फिर आया ट्रेटर्स। कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहा ना, ये एआई पीछे रह जाएगा और ये रियलिटी शो आगे निकल जाएंगे। कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहा ना, तो ये लोग एआई वगैरह की तैयारी छोड़ के नया रियलिटी शो कैसे बनाए उसी की तैयारी पे लग जाएंगे। पूरा सतवीर देखियो, धर्मपाल के लोंडे ने भाई नया रियलिटी शो बनाया भाई, पता ना कहां से 50 लोंडे पकड़ के लाया भाई। अब तो हमें भी बनाना पड़ेगा भाई, जल्दी से पकड़ ला तू कहीं से 30-40 लोंडे। और ये तो अभी कुछ नहीं, शो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, शो के पहले दिन ही वंशराज को शो में से निकाल दिया। नहीं नहीं, उसने कोई सी भी पुनीत सुपरस्टार वाली हरकतें नहीं करी थी, बल्कि उसे तो इसलिए निकाल दिया गया कि तू बोल नहीं रहा भाई। नहीं, तू चुप है, तू चुप है, और तू चुप ही है भाई, तू चुप ही है, तो तू घर जा भाई, तू शो के लायक नहीं है, तू बोल नहीं रहा भाई, तू चुप ही है। नहीं भाई, इतना बुरा तो मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ नहीं करती। नहीं, तू बात नहीं कर रहा तो तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे, ऐसी ही कहती है वो। यार श्रेया, मेरे को ना बात करनी नहीं आती यार। बट तू बात तो कर रहा है। नहीं यार, मैं बात नहीं कर पाता यार। बट हम बात ही तो कर रहे हैं। अरे पर मैं इंटरैक्ट नहीं कर पाता हूँ ना। नहीं, द 50 शो वालों, तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें वंशराज को पहले दिन ही निकालना था तो उससे बेटर ऑप्शन भी था आपके पास, पुनीत सुपरस्टार। वो बेचारा इस बात का बुरा भी नहीं मानता, लेकिन वंशराज के एविक्ट होने के बाद वंशराज की इंस्टाग्राम स्टोरी इंस्टाग्राम के सर्वर में भी नहीं आ पा रही। 10 से 15 स्टोरी और 3-4 रील उसके बारे में मैं हजम नहीं कर पा रहा हूँ अब तक। दिल से बुरा लगा है वंशराज भाई आपके लिए। इतनी स्टोरी तो मैंने इंस्टाग्राम पे 1 साल में नहीं लगाई जितना वंशराज ने 1 दिन में लगा दी। प्लेयर्स, आज बल और बुद्धि
दोनों लगेगी। इस गेम में मुझे चाहिए सिर्फ 20 प्लेयर्स। इतनी जिम्मेदारी तो मेरा कॉलेज मेरी प्लेसमेंट की नहीं लेता जितना कलर्स वालों ने इन सब लोगों का घर चलाने के लिए रखी है। लेकिन मुझे इस शो का कॉन्सेप्ट अब तक समझ नहीं आया है, क्योंकि जैसे बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो में अगर कोई भी जीतता था तो उसकी प्राइज मनी मिलती थी जीतने वाले को, लेकिन पैसे तो अब भी मिलेंगे और पूरे 50 लाख मिलेंगे, पर जीतने वाले को नहीं, जीतने वाले की ऑडियंस को। सैल्यूट टू दोज पीपल हु थिंक जल्दी जल्दी कमेंट कर देता हूं, जल्दी से लाइक शेयर कर देता हूं, क्या पता वो जीत जाए और उसके पैसे मुझे ही मिल जाएं। मिक्स वेज की सब्जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अगर उसे कलर्स बनाएगा तो उसे द 50 शो कहेंगे, क्योंकि इस शो में कोई ना कोई से पिछले रियलिटी शो के कंटेस्टेंट ही हैं। जैसे बिग बॉस से दिग्विजय एंड रजत भाई एंड चाहत, और रोडीज से प्रिंस नरूला, और भी कई सारे। माइंड मत करना, पर मैंने तो पहले ही बोला था, आधे से ज्यादा को तो मैं खुद नहीं जानता। और अगर तुम्हें लगता है कि ये तो कोई बढ़िया ही रियलिटी शो है तो इसमें टास्क तो कुछ बढ़िया ही करवा रहे होंगे, कुछ तो टफ सा करवा रही होंगे, तो रुको भैया। पहले दिन का इनका टास्क था म्यूजिकल चेयर, और उसे खिलाने पता है कौन आया था? हिमेश रेशमिया। ओ सांवरिया। कैसा लगेगा कि एक शो में इतना ज्यादा प्रोडक्शन लगा के, इतना ज्यादा बजट लगा के, इतने सारा पैसा लगा के उसमें क्या खिलाया जा रहा है? म्यूजिकल चेयर, और वो भी किसे बुला के? हिमेश रेशमिया को। ये तो वही बात हो गई, पापा मुझे गेमिंग पीसी दिलवा दो, मुझे उसमें टेंपल रन खेलना है 144 FPS में। नहीं, मुझे अगर 50 लोगों को म्यूजिकल चेयर खेलते हुए देखना ही होता तो मैं फुकरा की 4 साल पुरानी म्यूजिकल चेयर वाली वीडियो ना देख लेता, उसमें कम से कम किसी को पैसे मिले तो हैं। मुझे अगर किसी रियलिटी शो में 50 लोगों को म्यूजिकल चेयर खेलते हुए देखना होता तो मैं अपनी गली में ही जाके खेल लेता उन बच्चों के साथ जो रात को खेलते हैं। रोज ऊंच नीच का पापड़ा से लेके बर्फ पानी तक सब खेलते हैं ये लोग। मैं तो सोच रहा हूँ इनका भी एक रियलिटी शो बनवा ही देता हूँ। और नहीं, ये चौथ भांगड़ा सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हुआ, अगले दिन इन्होंने कार्डियो भी करवा दिया। प्लेयर्स, आप पसीना बहाएंगे, फैंस पैसा कमाएंगे। द 50 शो वालों, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये सभी देखना होता तो मैं रोज सुबह पार्क ही ना चला जाता? अंकल से लेके आंटी तक पार्क की ओपन जिम में यही सब करते रहते हैं। बस फर्क इतना है कि इस शो में रजत भाई की बॉडी है और पार्क वालों का पेट लटका रहता है। और एक तरफ ये शो और दूसरी तरफ इसका होस्ट। नहीं, एक तो वो मास्क पहन के आता है और इतनी खराब आवाज है ना उसकी। नहीं, आधी इरिटेशन तो मुझे उसकी आवाज से ही हो जाती है। आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप का घोल बना के जब मैं दोनों कानों में डालता हूँ ना, जब जाके संतुष्टि मिलती है मुझे। और ये तो अब तक कुछ नहीं, लोग बोल रहे हैं कि ये शो का जो होस्ट है ना वो है SRK। हाँ, शाहरुख खान। भाई दिल से बता रहा हूँ, रियल वाला शाहरुख खान तो दूर की बात, ये वाला शाहरुख भी ना होस्ट बनने से पहले 10 बार सोचेगा, जाऊं ना जाऊं, चल छोड़। इससे ज्यादा फेम तो मुझे SRK की कॉपी बोल के मिल रही है। एक तो मुझे इस शो के गेम्स ही पहले अजीब लगे, पहले वो म्यूजिकल चेयर, फिर वो कार्डियो, फिर इसके बाद पता नहीं वो कुछ लूडो सा कुछ था। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद बुलवाया गया द ग्रेट खली को पंजा लड़वाने के लिए। हाँ, पंजा लड़वाने। और द ग्रेट खली की एंट्री का एक बार रिएक्शन चेक करें जनाब, एक बार रिएक्शन चेक करें। सेम यही रिएक्शन होता है मेरे घर वालों का अगर मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ने लग जाऊं। चलो थोड़ा जल्दी उठ गया तो आज पढ़ ही लेता हूं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ गाइज, इस वीडियो को भी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ना, किसी को भी हेट देने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो भी द 50 शो में कंटेस्टेंट है सब अच्छा खेल रहे हैं, मतलब जो भी बढ़िया खेले अच्छे से जीते एंड उसकी ऑडियंस को भी मिले। ऑडियंस में से और कंटेस्टेंट को भी हेट देने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लेना, किसी को भी हेट करने की जरूरत नहीं है। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।